In this lesson, we will learn about logic gates. Electronic digital circuits are also called logic circuits or logic gates. These logic gates perform logical operation in the circuit. So we can say logic gates are building blocks of digital system. As we know that digital systems works on binary numbers that are 0 and 1. 1 means yes, true, voltage is present in the circuit, and 0 means no, false, voltage is not present in the circuit. Logic gates have many input signals, but they have only one output signal. All digital systems are constructed by three types of basic logic gates: AND gate, OR gate, and NOT gate. सबसे पहले हम AND gate के बारे में पढ़ेंगे. In AND circuit, switches are connected in a series. Current reach to the lamp Z तक तब करंट पहुंचेगा when both switches A and B become close. दोनों सर्किट अगर स्विचेस जो होंगे क्लोज होंगे तब करंट जो है वो Z तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास ये देखें नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज तक चार्ज तो Z तक पहुंच गई, लेकिन पॉजिटिव के साइड पे आने के लिए हमारे पास दो सर्किट्स हैं. एक है A, अगर A भी क्लोज होगा और B भी क्लोज होगा तब हमारा जो करंट है वो Z तक पहुंच सकता है. तो इसके लिए हमारे पास पॉसिबल जो हैं इनपुट्स हैं वो हमारे पास अगर दो स्विच होंगे या दो वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन ट्रूथ टेबल में होंगे. और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे या हमारे पास 3 स्विचेस होंगे जस्ट लाइक A, B एंड C, तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन होंगे ट्रूथ टेबल में. और अगर हमारे पास 4 इनपुट वेरिएबल्स या 4 स्विचेस होंगे तो हमारे पास ट्रूथ टेबल में 16 कॉम्बिनेशंस होंगे. एक्चुअली ट्रूथ टेबल क्या होती है? अ टेबल दैट शोज each possible input combination of gate or a circuit and resultant output is called truth table. जैसे ये ट्रूथ टेबल है इसमें ये हमें बताया गया है कि अगर A वाला सर्किट भी ओपन हो, जैसे इसकी करंट स्टेट है, और B भी ओपन हो, तो क्या करंट Z तक पहुंच पाएगा? नो. अगर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अगर A ओपन है और B क्लोज है तो क्या करंट पहुंच पाएगा? नो. और अगर हमारे पास A सर्किट क्लोज है और B हमारे पास सर्किट ओपन है तो इस सूरत में भी करंट पास नहीं हो पाएगा. हमारे पास एंड गेट में तभी करंट पास होता है जब दोनों सर्किट क्लोज होते हैं. क्लोज तभी क्या होगा कि करंट लैंप तक पहुंच पाएगा, क्योंकि एंड गेट में सर्किट्स जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और जब तमाम सर्किट्स क्लोज होंगे तभी करंट पास हो सकता है. This is AND gate symbol for two inputs A and B, and we will evaluate expression A and B from this AND gate will be A and B equals to Z, and on the right side this is the truth table for AND gate. When A will be 0, B will be 0, result will be 0. 2 इनपुट हमारे पास हैं, इसलिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा
कि अगर 2 इनपुट होंगे तो हमारे पास ऑप्शंस कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो 4 होंगे। अगर 3 इनपुट होते ए बी सी तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो 8 बनते, और अगर 4 इनपुट होते तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 बनते। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो फिर भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास एंड गेट में तभी रिजल्ट ट्रू आता है जब तमाम उसके जो इनपुट्स हैं वो 1 हो। ये 3 वेरिएबल्स इनपुट गेट है हमारे पास। 3 वेरिएबल इनपुट गेट है हमारे पास। इसमें ये इसकी सिंबल है एंड गेट फॉर 3 इनपुट्स। 3 इनपुट हम देंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि कितने भी हम इनपुट देंगे लेकिन आउटपुट विल बी 1, एंड ए एंड बी एंड सी इक्वल्स टू जी। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट 3 वेरिएबल्स। और ये साइड पे हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 इनपुट होंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसको हम किस तरह से लिखेंगे? ए को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 0 लिख लेंगे और उसके साथ 4 1। इस तरह से लिखने में आप 8 कॉम्बिनेशन बड़ी आसानी से बना सकते हो। बी में क्या होगा? 2 0 2 1 2 0 एंड 2 1। और लास्ट में जो सी इनपुट हमारे पास है तो इसमें एक 0 0 1 और 0 1। तो इस तरह से आप ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ी आसानी से 3 इनपुट के लिए बना सकते हैं। हम सबको पता है कि एंड गेट में आंसर जो होता है, रिजल्ट जो होता है 1 किस सूरत में आता है? जब हमारे पास सर्किट में तमाम स्विचेस जो हैं वो क्लोज होते हैं। तमाम वैल्यूज इनपुट की अगर हमारे पास 1 आती है तब रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। अदरवाइज जहां पर भी 0 एक भी 0 आ गया तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा उसमें 0 आ जाएगा। सिर्फ एक ही सूरत में एंड गेट का रिजल्ट ट्रू हो सकता है जब तमाम इनपुट जो हो वो 1 हो। इन OR गेट switches are connected in parallel. Input current reach to lamp Z when any of switch A or switch B is closed. इसमें हम देखते हैं तो नेगेटिव करंट जो है वो तो जी तक पहुंच जाता है, लेकिन पॉजिटिव साइड को अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें 2 स्विचेस हैं इस सर्किट में, एक ए है और दूसरा बी। तो और गेट में क्या है कि जो है स्विचेस हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो ए या बी में से अगर एक भी क्लोज है तो करंट जो होगा वो गो थ्रू हो जाएगा और जी तक पहुंच जाएगा। तो 2 वेरिएबल के लिए हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है उसमें देखें, अगर हमारे पास स्विच जो है, अगर ए हमारे पास ओपन है और बी ओपन है, दोनों ओपन है, तो करंट डेफिनेटली गो थ्रू नहीं होगा, पास नहीं होगा। लेकिन अगर ए ओपन है और बी क्लोज है, जैसे अभी हमने ये सिचुएशन बनाई है, अगर बी क्लोज हो और ए ओपन हो तो फिर भी करंट क्या होगा? पास हो जाएगा। और अगर ए क्लोज है और बी ओपन है तो फिर भी करंट जो क्या होगा? पास हो जाएगा, जी तक पहुंच जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगी। और अगर दोनों क्लोज हैं तो दोनों रूट से करंट जो होगा वो पास हो सकता है। तो हमने देखा कि और गेट में स्विचेस जो होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। उनमें अगर एक भी स्विच अगर क्लोज है तो करंट जो होता है वो पास हो जाता है। और गेट का हमारे पास ये सिंबल है फॉर 2 वेरिएबल्स। हमने 2 इनपुट वेरिएबल दिए और हमारे पास ये
हमारे पास 1 आउटपुट Z में आ जाएगा और इसके लिए हमारे पास बूलियन अलजेब्रा बनेगी A और B इक्वल्स टू Z। A की इट मीन्स A और B इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर 1 होती है तो करंट क्या होगा, वो Z तक पास हो जाएगा। इसके लिए हम ट्रूथ टेबल देखते हैं और गेट के लिए कि अगर दोनों सर्किट इसमें देखें, अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो रिजल्ट विल बी 0। ऐसा समझिए जैसे दोनों स्विच जो होंगे वो अगर ओपन है तो करंट पास नहीं होगा। और अगर इसमें देखें, अगर A क्या हमारे पास 0 है और B की वैल्यू 1 है तो फिर भी क्या होगा, रिजल्ट विल बी 1 ट्रूथ टेबल में। और अगर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है तो फिर भी आंसर ट्रू आएगा। और अगर A, B दोनों सर्किट क्लोज हैं या दोनों की वैल्यू 1 है तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। तो और गेट में सिर्फ उस सूरत में जो करंट है वो पास नहीं होगा जब दोनों जो स्विचेस थे, दोनों इनपुट जो हमारे पास जो हैं वो 0 होंगे। तो अगर 0 0 होगा तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा 1 आएगा। और गेट फॉर 3 वेरिएबल्स, ये हमारे पास और गेट सिंबल है और ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है फॉर और गेट। और गेट को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड गेट को डॉट से, ये प्रोडक्ट की सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे A और B और C। और फॉर 3 कॉम्बिनेशन के लिए हमने देखा था कि अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और हमने देखा था कि अगर हमारे पास प्रीवियस एंड गेट में भी हमने किया था कि अगर हमारे पास 3 इनपुट होंगे तो हमारे पास ट्रूथ टेबल में एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे, जिसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने में ट्रूथ टेबल बनाने में आसानी होगी। तो हम 4 0 लगाएंगे और 4 1 लगा दिए। और दूसरे B इनपुट में हमने क्या किया, 2 0 और 2 1, 2 0 एंड 2 1। एंड C में हम लिखेंगे 0 1 और 0 1। तो हमारे पास इस तरह से हम बड़ी आसानी से जो है वो ट्रूथ टेबल 3 वेरिएबल्स के लिए बना सकते हैं। और आउटपुट क्या होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया सर्किट को देखते हुए कि इसमें सिर्फ एक सूरत में और गेट में 0 रिजल्ट आएगा जब तमाम सर्किट्स जो होंगे, तमाम इनपुट्स जो होंगे वो 0 होंगे। जैसे हमारे पास A B C, तो तीनों में हमारे पास 0 इनपुट है तो इसलिए रिजल्ट 0 है। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट 1 है, एक भी स्विच क्लोज है तो हमारे पास देखें 1 रिजल्ट में आएगा, 1 आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है फॉर 3 इनपुट्स और गेट। गेट जो हमारे पास है वो है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट भी इसको कहा जाता है। नॉट गेट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। बाकी गेट्स जो था, एंड था, आर था, उसमें हम मेनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। लेकिन नॉट में क्या होगा, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। In NOT gate, input change to its opposite means if input is 0, output will be its complement 1. If input is 1, then output will be 0. तो ये कॉम्प्लीमेंट गेट है। अगर A देंगे, फॉर एग्जांपल A में हमने 0 इनपुट दिया तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा। और अगर हम 1 इनपुट देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब 0 आएगा। नॉट गेट की ये सिंबल है और बूलियन एक्सप्रेशन ये है A इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट। और हमारे पास ये ट्रूथ टेबल है तो हमारे पास 1 इनपुट होता है तो 1 आउटपुट, वो भी उसको ऑपोजिट में आता है तो 0 पे हमारे पास आ जाएगा 1। और अगर हम
1 इनपुट देंगे तो इसके पास हमारे पास आ जाएगा, इसका आउटपुट आएगा 0। एक्चुअली हमारे पास जो बेसिक गेट हैं वो 3 गेट हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये जो NAND गेट है, दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड गेट, N for not and gate, not and gate is the logic gate which produce false output when all inputs are true। मतलब कि जो AND गेट का हमारे पास रिजल्ट आ रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएगा। इट कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ AND गेट। AND गेट का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था उसका ऑपोजिट बनाएगा। हम इसको, इस गेट का सिंबल 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एंड गेट है और ये जो सर्किल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नॉट गेट का ये सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया NAND गेट, NAND गेट का ये सिंबल होगा। और इनपुट हमने दिया A B, जब ये नॉट एंड गेट से जब आएगा और फिर नॉट से गुजरेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा A एंड B, और ये कॉम्प्लीमेंट फॉर नॉट गेट जो हमने लगाया है तो इस पे ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दूसरी सिंबल इस तरह से भी है कि हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंड गेट हमने लगाया, एंड का हमारे पास रिजल्ट आ गया A एंड B, और उसके बाद हमने उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाया, नॉट गेट लगाया। तो दोनों तरीकों से हम ये गेट बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है? फॉर 2 वेरिएबल्स, एंड गेट में जैसे हमारे पास आ रहा था कि एक सूरत में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा था एंड गेट में, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स थे वो ट्रू थे, या दोनों स्विचेस जो थे वो क्लोज थे, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा था। अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास जो आ रहा था वो फॉल्स में आ रहा था, 0 में आ रहा था। अब ये क्या है, नॉट एंड, मतलब कि एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, एंड का जो रिजल्ट आएगा उसका हमने कॉम्प्लीमेंट हम कर देंगे। तो वो देखिए इसमें जैसे इस सिंबल में है एंड का रिजल्ट है और उसके साथ ये हमने नॉट गेट लगा दिया, तो जो होगा रिजल्ट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो 0 का हो गया 1, और 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। इसमें जैसे हमारे पास ये डेफिनेशन थी, विच प्रोड्यूस फॉल्स आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू। तो लास्ट में देखें, अगर ऑल इनपुट्स ट्रू हैं तो NAND गेट में इसका रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास फॉल्स में आ रहा है। इस तरह NAND गेट था, नॉट एंड गेट। इस तरह से हमारे पास है नॉर गेट, नॉट और गेट। नॉट और गेट में क्या होगा कि जो और का हमारे पास रिजल्ट आ रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, कि उस पे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नॉर इज, नॉट और इज अ लॉजिक गेट। द आउटपुट ऑफ NOR गेट will be 1 only when all inputs are 0। जो OR गेट का हमारे पास रिजल्ट आ रहा था उसका ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, एंड इट विल बी 0 if any input represent a 1। It complement the result of OR गेट। ठीक है, तो हमारे पास ये जैसे OR गेट है, ये हमारे पास OR गेट की सिंबल है। OR गेट पे हमने क्या किया है, ये उसके साथ हमने ये नॉट गेट इसको कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास 2 इनपुट हैं A एंड B, जब ये गेट से पास होंगे तो हमारे पास A प्लस B आएगा, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट से भी गो थ्रू होंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इक्वल्स टू Z। सेम दूसरे तरीके से हम ये गेट इस तरह से भी बना सकते हैं कि सबसे पहले हम OR गेट से गुजारें अपने वेरिएबल्स जो हैं, A प्लस B हमारे पास आ गया और उसके ऊपर हमने
कॉम्प्लीमेंट गेट लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो हमारे पास हम दोनों तरीकों से ये गेट बना सकते हैं। सेम अभी देखें और गेट जो हमने पढ़ा था कि और गेट में क्या था कि अगर कोई भी एक 1 आता है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। सिर्फ एक सूरत में था और गेट में कि अगर 0 0 होगा तो रिजल्ट 0 बनेगा, अदरवाइज एक भी, क्योंकि इसमें जो स्विचेस लगे हुए थे वो पैरेलली लगे हुए थे, पैरेलल स्विचेस लगे हुए थे, तो उसमें से कोई भी स्विच अगर क्लोज था तो वो करंट पास हो रहा था। लेकिन नॉर गेट में क्या है कि तमाम जितने भी हमारे पास इनपुट के जो रिजल्ट थे, जो ट्रू थे, वो फॉल्स हो जाएंगे। नॉर गेट में क्या है, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। सिर्फ एक सूरत में नॉर गेट में 1 आ सकता है जब हमारे पास तमाम इनपुट जो होंगे वो 0 होंगे। एक्सक्लूसिव OR गेट is the logic gate. It gives true answer when the number of inputs of 1 is odd. इसमें हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास इनपुट्स में जैसे ये 0 0 है तो 0 आएगा, ठीक है। सिर्फ एक सूरत में हमारे पास जो होगा आंसर रिजल्ट जो है वो ट्रू आ सकता है जब इनपुट में वंस की तादाद जो होगी वो ऑड होगी। इसमें देखें हमारे पास ए में 0 है, बी में हमारे पास 1 है, तो रिजल्ट हमारे पास क्योंकि 1 ऑड नंबर में आया है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इस इनपुट को देखा जाए तो हमारे पास ए में 1 है और बी में 0 है, तो हमारे पास जो ऑड नंबर में ये इनपुट है तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। और अगर हम ए एंड बी दोनों को देखते हैं और ये वंस की तादाद जो है वो इवन नंबर में हो गई तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। ये जॉर गेट भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है और एक्सक्लूसिव और भी हम कह सकते हैं इसको। ये एक्सक्लूसिव और गेट की सिंबल है और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। Exclusive NOR gate is a logic gate. It gives complement of XOR gate in output. Exclusive NOR gate मतलब कि जो हमारे पास NOR gate था उसके साथ हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव गेट के साथ एक्सक्लूसिव और गेट के साथ हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारे पास हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इस लॉजिक गेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और गेट की सिंबल लगा दी, उसकी एक्स बुलियन एक्सप्रेशन ये आ गई हमारे पास, उसके बाद हमने इस पे कॉम्प्लीमेंट गेट लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो हमारे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन इस सूरत में आ गई। तो देखें इसमें जो एक्सक्लूसिव और में क्या था, अगर ऑड नंबर में 1 इनपुट में आ रहा था तो रिजल्ट ट्रू आ रहा था। अब इसमें देखें हमारे पास ऑड नंबर में 1 की तादाद है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ट्रू आ रहा है। अब लास्ट में हमारे पास दोनों 1 हैं, ए का भी 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, लेकिन हमारे पास जो है रिजल्ट 0 आ रहा है क्योंकि एक्सक्लूसिव और में सिर्फ ऑड नंबर्स में अगर इनपुट होगा, 1 इनपुट ऑड में होगा तो 1 3 अगर होगा, अगर ज्यादा हमारे पास इनपुट हैं, अगर ऑड नंबर में इनपुट आ रहा है 1 तो रिजल्ट विल बी ट्रू। लेकिन एक्सक्लूसिव नॉर में क्या होगा, एक्सक्लूसिव और का कॉम्प्लीमेंट, जैसे 0 है तो इसका 1 हो गया, 1 है तो इसका 0 हो गया, 1 है तो इसका 0 हो गया और 0 है तो इसका 1 हो गया। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट का कॉम्प्लीमेंट हम बनाएंगे तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।